गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी क्षितिज काव्यांश के अंतर्गत जैसा कि आप लोग सूरदास के पद का अध्ययन कर रहे थे, आज आप लोग चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। पद इस प्रकार है। हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। बच्चों, प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत नामक खंड काव्य से उद्धृत है। इसमें उद्धव जी गोपियों को निर्गुण उपासना का ज्ञान देते हैं और गोपियां जो हैं यह योग संदेश कृष्ण द्वारा सुन करके उनको बहुत ही गोपियों को अन्याय लगता है। कहती हैं कि हरि हैं, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, राजनीति पढ़ी आए। ऐ उद्धव, श्री कृष्ण भगवान अब राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। पढ़ी आए यानी सीख आए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ पर उद्धव को कहा गया है क्योंकि वह भ्रमर के रूप में गोपियों को संदेश लेकर आ रहे हैं। समुझी बात, उन्होंने उद्धव की बात समझ करके कहती हैं कि समाचार सब पाए। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो योग ज्ञान का संदेश दिया है, क्या वे तुम्हारी समझ में सब आ गया है? इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कृष्ण को कहती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब श्री कृष्ण भगवान हम गोपियों को ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, यानी अब गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ पढ़ आए हैं। अतः हमारी हर बात जो है छल कपट से भर गया है। बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो जानी, जो उनकी जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि विवेक बहुत ही बढ़ गई है। जो हम गोपियों को जोग संदेश पठाए यानी भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पहले के लोग यानी प्राचीन राजा इसलिए भले होते थे क्योंकि परहित डोलत धाए। पर यानी दूसरा, हित यानी भलाई, डोलत यानी दौड़ते, धाए यानी दौड़ते, और डोलत धाए यानी दौड़ते फिरते थे, यानी क्योंकि वे प्रजा की हित के लिए मारे मारे फिरते थे। परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर विश्वास है। अब अपने मन फेर पाई हैं। अब हम लोग अपने ही मन में फिर यानी कि कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। गोपियाँ चलत जू हुते चुराए, चलत जू हुते चुराए, यानी कि जाते समय, मथुरा जाते समय कृष्ण हम लोगों का मन जो है चुरा ले गए थे। आगे गोपियाँ कहती हैं, ते क्यों अनीति करे आप अनुजे और अनीति छुड़ाए। परंतु हमें यह समझ नहीं आता है कि कृष्ण जो हैं औरों को अन्याय से बचाते हैं, लेकिन वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अनीति यानी अन्याय करना, आपन उजे और अनीति छुड़ाए, और अन्याय हम लोगों का भी पर भी अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास के शब्दों में, सूर यानी सूरदास के शब्दों में, ये पंक्ति जो है सूरदास के शब्दों की है। तो कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो अपनी प्रजा को किसी प्रकार से सताए न, यानी किसी प्रजा पर कोई अत्याचार न करे। लेकिन कृष्ण स्वार्थ के लिए हम लोगों से हमारा मन लेकर चले गए हैं और हम लोगों को उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेज रहे हैं। इस तरह गोपियाँ जो हैं कृष्ण को अन्यायी और कुटिल स्वभाव का बताती हैं, राजनीतिज्ञ बताती हैं, कपटी सिद्ध करते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना होता है, उन्हें प्रजा को सुख पहुंचाना होता है, और किंतु कृष्ण धर्म से विमुख होकर के हमारे सुखों को लूटना चाहते हैं। इस प्रकार गोपियाँ योग वैराग्य से कृष्ण का मोह पाना चाहती हैं और योग वैराग्य को हटाना चाहती हैं और कृष्ण के प्रेम में रंग कर उन्हें अपना मन वापस पाना चाहती हैं।
गोपियाँ कृष्ण से आशा यही करती हैं कि वे उनसे आकर मिलेंगे, परंतु उन्होंने जो उन्हें वैराग्य, विरक्ति और ज्ञान के भूल भुलैये में डाल दिया है, क्योंकि प्रेम की गोपियाँ कृष्ण की दीवानी हैं और यह उनकी चालबाजी या चालाकी लगती है। बच्चों, प्रस्तुत पद में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।